अस्सलामुअलैकुम। आज हमने एलुमिनियम के बारे में पढ़ना है। एलुमिनियम का और होता है बॉक्साइट, Al2O3 एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल। इस ओर से हम एलुमिनियम को खालिस हालत में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इस टॉपिक में जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलुमिनियम। एलुमिनियम डल ग्रे मेटल है जिसकी लो डेंसिटी होती है तकरीबन 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये मैलिएबल और डक्टाइल है, यानी इसकी वायर्स और शीट्स बनाई जा सकती हैं। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है। उसके बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है कि एलुमिनियम की शीट्स जो होती हैं वो क्रोजन फ्री होती हैं, यानी उनको जंग नहीं लगता। इसकी जस्टिफिकेशन देनी है। एलुमिनियम हालांकि रिएक्टिव मेटल है, ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करती है, हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करती है तो एलुमिनियम ऑक्साइड बनाती है, और एलुमिनियम मेटल की सतह के ऊपर ये एलुमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करती है। ये एलुमिनियम को फर्दर करोजन से, फर्दर ख़राब होने से या फर्दर ऑक्साइड में तब्दील होने से अंदर वाले एलुमिनियम को प्रोटेक्ट करती है। सिर्फ बाहर वाली सतह पे एलुमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनती है। जबकि लोहे में जब जंग लगता है तो आयरन में जब जंग लगता है तो आयरन का ऑक्साइड बनता है जो कि पोरस होता है और अंदर से अंदर वो जंग फैलता जाता है। लेकिन जब एलुमिनियम की करोजन होती है तो एलुमिनियम ऑक्साइड बनता है जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करता है। वो अंदर वाले एलुमिनियम को ख़राब होने नहीं देता, बल्कि ये पहले डल सरफेस होती है, लेकिन जब ऑक्साइड बनता है तो ये पहले से भी क्या हो जाती है, शाइनी सरफेस बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ एल्यूमिनियम पाउडर इज़ यूज्ड इन फ्लैश फोटोग्राफी। जो एल्यूमिनियम पाउडर है वो एयर के साथ रिएक्ट करता है 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे और बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ये जो रिएक्शन है जिससे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनता है, ये रिएक्शन हीट प्रोड्यूस करता है और साथ बहुत ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस होती है, इंटेंस वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है। और वही वाइट लाइट फ्लैश की शक्ल में पड़ती है जब पिक्चर खींची जाती है। मतलब ये जो रिएक्शन है, एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, एल्यूमिनियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनेगा। ये रिएक्शन कैमरे के अंदर होता है, ठीक है। जब ये बनते हैं तो इन दोनों रिएक्शन होने के नतीजे में क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस होती है और वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है। वो वाइट लाइट जो है वो पिक्चर खींचते हमें फ्लैश की शक्ल में नज़र आती है। और यही सेम रिएक्शन होते हैं जब मोल्टन मेटल के अंदर से एयर बबल को निकालना हो तो हम एल्यूमिनियम डालते हैं, और जब एल्यूमिनियम डालते हैं तो यही दोनों रिएक्शन होते हैं। अगर मोल्टन मेटल के अंदर ऑक्सीजन मौजूद हो तो एल्यूमिनियम डालने से वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, और इस तरह ऑक्सीजन वहाँ से क्या हो सकती है, रिमूव हो सकती है। इसी तरह अगर मोल्टन मेटल में नाइट्रोजन मौजूद है, उसमें हम एल्यूमिनियम डाल देंगे तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनेगा, और नाइट्रोजन गैस वहाँ से जो नाइट्रोजन गैस के बबल थे वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, नाइट्रोजन गैस वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गिव रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद एसिड। एल्यूमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। जब वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और वाटर। जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और साथ हाइड्रोजन गैस बनती है। लेकिन एल्यूमिनियम जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन देगा और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा जो प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करेगा, फर्दर रिएक्शन नहीं होने देगा। इसीलिए हम नाइट्रिक एसिड को एल्यूमिनियम के कंटेनर के अंदर स्टोर कर सकते हैं, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड को नहीं स्टोर कर सकते क्योंकि वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर जाएगा, कंटेनर के साथ ही रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन नाइट्रिक एसिड जो है वो रिएक्शन नहीं करता एल्यूमिनियम के साथ, इसलिए इसको हम एल्यूमिनियम कंटेनर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन एल्यूमिनियम इज डिसॉल्व्ड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम जो है वो एम्फोटेरिक है, पीछे आपने रिएक्शन देखे वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, अब वो बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो एल्यूमिनियम क्या है, एम्फोटेरिक है। मतलब दो नेचर रखता है, एसिड के साथ भी रिएक्शन देता है, बेस के साथ भी रिएक्शन करता है। एल्यूमिनियम का जब बेस के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो एक तो हाइड्रोजन गैस बनती है, साथ हमें ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मिलता है, ठीक। इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, या अगर इसको दूसरे तरीके से लिखा जाए तो इसको ऐसे लिखा जाता है Na ब्रैकेट के अंदर एल्यूमिनियम OH 4 टाइम और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। इसका नाम अगर करें, ये एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका अगर नाम लिखें तो सोडियम पॉजिटिव का नाम पहले, उसके बाद टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट, ये इसका नाम होगा। क्वेश्चन नंबर 6
राइट डाउन यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के क्या क्या यूजेस हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो एल्यूमिनियम के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। पीछे आपने देखा कि फ्लैश फोटोग्राफी, यानी फ्लैश फोटोग्राफी में यूज़ हो रहा है एल्यूमिनियम। इसके अलावा एल्यूमिनियम कंटेनर के तौर पर यूज़ हो रहा है नाइट्रिक एसिड को स्टोर करने के लिए। एल्यूमिनियम मोल्टन मेटल के अंदर से एयर बबल को ख़त्म करने के लिए एल्यूमिनियम यूज़ हो रहा है। इसके अलावा एल्यूमिनियम इस्तेमाल होता है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में। एल्यूमिनियम लाइट वेट होता है लेकिन स्ट्रेंथ उसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा लेस डेंस है, लाइट है, लेस डेंस है, लेकिन स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा है आयरन से। तो एल्यूमिनियम को हम व्हीकल्स के अंदर, मतलब एयरक्राफ्ट, शिप्स, कार्स वगैरह बनाने में, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर बनाने में हम एल्यूमिनियम को यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम को हम इस्तेमाल करते हैं हीट एक्सचेंजर के तौर पर। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रिकल केबल बनाई जा सकती है। इसको हीट एक्सचेंजर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा एल्यूमिनियम यूज़ होता है इंसुलेशन ऑफ बिल्डिंग। ये क्या करता है, एल्यूमिनियम जो है वो गुड रिफ्लेक्टर है, एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर है। रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं जो सूरज से एनर्जी आ रही है उसको बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। तो ये गुड रिफ्लेक्टर है रेडिएंट एनर्जी का, इसलिए ये बिल्डिंग को इंसुलेट करने के लिए, यानी बिल्डिंग के अंदर जो रेडिएशन है उनको मतलब रिफ्लेक्ट करके उनको अंदर नहीं आने देगा। इस तरह ये इंसुलेशन का काम करेगा। मतलब अंदर वाला बिल्डिंग को जो इंसुलेट करेगा तो अंदर वाला जो इन्वायरमेंट है अगर वो ठंडा है तो मतलब ठंडा रखना है तो ठंडा रहेगा, ठीक। तो हीट जितनी है वो बाहर से ही क्या हो जाएगी, एल्यूमिनियम से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो हीट अंदर नहीं आएगी, तो अंदर बिल्डिंग क्या रहेंगी, ठंडी रहेंगी, इंसुलेट रहेंगी। नेक्स्ट एल्यूमिनियम यूज़ की गई थी वर्ल्ड वार 2 में। वर्ल्ड वार 2 में इसका बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ किया गया था। ये जो एल्यूमिनियम है, जब वर्ल्ड वार 2 हुई उसमें बॉम्बिंग वगैरह हुई तो मिज़ाइल के साथ एल्यूमिनियम भी लगा के भेजी गई। ब्रिटेन ने जब मिज़ाइल जर्मनी के ऊपर बम्बार्डमेंट की, मिज़ाइल वगैरह फेंके, तो उन मिज़ाइल के साथ एल्यूमिनियम लगी होती थी और एल्यूमिनियम जो है वो रेडार को क्या कर देती है, जाम कर देती है, जिसकी वजह से जो रेडार है वो काम करना छोड़ देता है। तो इस वजह से उनका जो डिफेंसिव रेडार है उसको पता ही नहीं चलता कि कोई मिज़ाइल जो है हमारी हदूद में दाखिल हो चुका है। तो इस तरह वर्ल्ड वार 2 में इस्तेमाल करते हुए ये जो है जर्मनी वगैरह इन पे एटम बॉम्ब वगैरह फेंके गए। नेक्स्ट इसका यूज़ है नेविगेशन। ये नॉन मैग्नेटिक नेचर का होता है, इसलिए ये नेविगेशन इक्विपमेंट यानी मतलब जीपीएस वगैरह या जगहों को या चीज़ों को लोकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एल्यूमिनियम मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी, यानी इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, इसको खुद की क्या होती है, ऑक्सीडेशन। जिसकी खुद की ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देता है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवाता है, तो रिडक्शन करवाता है दूसरे की, तो ये क्या होता है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो एल्यूमिनियम भी क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए ये केमिकल और स्टील इंडस्ट्री वगैरह में रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम कॉपर, मैग्नीशियम, निकल, जिंक वगैरह के साथ अलॉय बनाता है। एल्यूमिनियम जो है वो कुकिंग यूटेंसिल, एल्यूमिनियम के बर्तन वगैरह बनाए जा सकते हैं, कुकिंग पैन वगैरह बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा विंडो के जो फ्रेम होते हैं, लोहे के बजाय हम एल्यूमिनियम के विंडो फ्रेम्स बनाते हैं। इस तरह ये यूज़ होता है डोमेस्टिकली तौर पर। इसके अलावा पैकेजिंग और स्टोरेज टैंक में ये इस्तेमाल होता है। पेट्रोल को और मिल्क को हम स्टोरेज टैंक में स्टोर करते हैं और वो स्टोरेज टैंक एल्यूमिनियम का बना होता है। और वो इसलिए एल्यूमिनियम का बना होता है क्योंकि वो एल्यूमिनियम जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, लाइट को अंदर नहीं आने देगा। तो अंदर जो पेट्रोल है वो हीट अप नहीं होगा तो बर्निंग नहीं होगी, तो अच्छे तरीके से स्टोर रहेगा। इसके अलावा मिल्क और पेट्रोल दोनों को हीट अप होने से रोकता है। तो इट इज़ यूज्ड इन पेट्रोल एंड मिल्क स्टोरेज टैंक बिकॉज इट रिफ्लेक्ट लाइट टू प्रिवेंट पेट्रोल एंड मिल्क फ्रॉम ओवर हीटिंग। और इसके अलावा एल्यूमिनियम क्या नॉन टॉक्सिक है, मतलब जहरीला नहीं है, इसलिए फूड पैकेजिंग वगैरह में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है।